नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग को निफ्टी 50 में अच्छा बढ़त देखने को मिला। करीब 1% हम लोग को इंक्रीज देखने को मिला। लगातार गिरावट का दौर जो बना हुआ था उसमें एक दो दिन से हम लोग को थोड़ा स्थिरता देखने को मिला है प्राइस में। तो हम लोग जो मेथड सीखते हैं पहले फिर से डिस्कस करते हैं। हम लोग पहले 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं। तो इसका अंदेशा था दोस्तों कि यहाँ पे पिवट पॉइंट है और यहाँ पे 200 डेज के नज़दीक भी है, तो थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है दोस्तों। और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज तक भी आ सकता है। लेकिन हम लोग एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, तो इसलिए बोले थे कि अगर निफ्टी 20 ये सब लेना है, इंडेक्स फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस पिवट पे कुछ आप लोग बाई करके चल सकते हैं। और फिर 200 डेज के पास आएगा और सपोर्ट लेगा तो फिर और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो निफ्टी 20 में हमारा रणनीति क्लियर है कि थोड़ा बहुत बाइंग अप कर सकते हैं यहाँ पे। आज हम लोग 4 क्वालिटी स्टॉक देखेंगे, जिसमें आप लोग को क्वालिटी नहीं देखना है, क्वांटिटी देखना है। आप लोग सिर्फ दिमाग लगाना है कि किसी तरह हम लोग बाइंग करें और अच्छे प्राइस पे बाई करें। एवरेज प्राइस को हम लोग को नीचे ले जाना है। और स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही साउंड है। चारों स्टॉक बहुत ही बड़े ब्रांड का है इंडिया में, और चारों समझिए तो देश चलाते हैं। तो हम लोग उन चारों स्टॉक में देखेंगे कैसे हम लोग को बाई करना है। और सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों HDFC लाइफ। क्वालिटी प्राइवेट इंश्योरेंस प्लेयर है, और हम लोग जान रहे हैं इंश्योरेंस सेगमेंट आने वाले दौर में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला है, क्योंकि कोविड के बाद बहुत ही ज़्यादा लोगों में हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। और इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में ज़्यादा हम लोग को बढ़ चढ़ के टर्म इंश्योरेंस ये सब बढ़ने वाला है। तो हम लोग HDFC लाइफ में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है। जो हम लोग मेथड सीखते हैं कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के पहले हम लोग करीब में बाई करते हैं, और फिर हम लोग प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा अगर दूर आ जाए तब हम लोग एवरेज करते हैं। तो हम लोग ये जो मेथड बताते हैं, आपको कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं कीजिएगा, इसका बहुत ही ज़्यादा घाटा होता है। ये बात हमको बताते बहुत सारा वीडियोस बता चुके हैं कि हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। पहले हम लोग बाई करेंगे 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में, और फिर मान लीजिए हमारा एनालिसिस गलत ही साबित हो जाता है तो हम लोग नीचे का पिवट देखेंगे और एवरेज करेंगे। तो इसमें अभी लगातार हम लोग को डाउन ट्रेंड दिख रहा है HDFC लाइफ में कुछ दिनों से। और HDFC लाइफ में हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में भी कुछ बाइंग का रिकमेंडेशन किए थे। अगर बाई किए होंगे तो ठीक है, हम लोग का थोड़ा निगेटिव आ गया होगा, लेकिन हम लोग फिर से एवरेजिंग कर लेंगे, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है, HDFC ग्रुप का बैकिंग है, डरने वाली कोई बात नहीं है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ग्रोथ अच्छा है, तो हम लोग बाई करके चलेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इस पिवट पे आ चुका है, 2 दिन से लगातार यहाँ पे हम लोग को कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो कंसोलिडेशन के बाद और सिनेरियो बनता है कि अगर और भी प्राइस नीचे आ सकता है, नहीं तो 2-3 दिन और कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जा सकता है। तो एक 2-3% का अगर कैंडल आपको मिलता है तो उसमें कुछ आप लोग एवरेजिंग कर सकते हैं। एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको यहाँ पर दिखता है 2-3%, 4% का, तो आप लोग HDFC लाइफ में भी एंट्री बना सकते हैं, कुछ और भी अपना क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं SIP माध्यम से इन्वेस्टमेंट कीजिए। बेस्ट इन्वेस्टमेंट SIP ही होता है, क्योंकि लमसम कब काम आएगा दोस्तों? जब लमसम काम आता है जब मार्केट क्रैश करता है। तो जनरली मार्केट क्रैश करता नहीं है, जैसे पिछले साल कोविड आया था तो हम लोग का लमसम करने का अच्छा समय था, लेकिन उसके बाद से लगातार मार्केट में बुल रन चल रहा था, तो लमसम करने का कोई बेस्ट सिचुएशन नहीं था। इसलिए SIP माध्यम से ही इन्वेस्टमेंट रिटेलर्स के लिए कम से कम बेस्ट होता है। तो हम लोग 2-3% का अगर कैंडल दिखता है तो HDFC लाइफ में कुछ क्वांटिटी उठा सकते हैं, बाई करके चल सकते हैं, पहले से है तो एवरेज कर सकते हैं। और अगला स्टॉक है दोस्तों HDFC AMC। क्वालिटी स्टॉक है, डेब्ट फ्री स्टॉक है, और HDFC ग्रुप का भी बैकिंग है, और म्यूचुअल फंड, डेब्ट फंड ये सब का बिजनेस करता है। इसका AUM करीब सेकंड नंबर का है। फर्स्ट में अभी SBI म्यूचुअल फंड चल रहा है और सेकंड में HDFC AMC है। पहले फर्स्ट में था, कुछ समय में SBI म्यूचुअल फंड ने इसको टेक ओवर कर लिया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया में करीब 6 करोड़ डीमैट अकाउंट ही ओनली खुला है, और देश करीब 130 करोड़ का है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, और हर साल इसमें ग्रोथ होने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। हर महीने करीब 10 लाख डीमैट अकाउंट खुल रहा है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं CDSL इतना ज़्यादा हम लोग को परफॉर्म करते हुए दिखा है। तो म्यूचुअल फंड जो बिजनेस करने वाले कंपनीज भी हैं, वो लोग भी बहुत ही आने वाले समय में परफॉर्म करते आपको दिखेंगे। और इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा निकल के आता है। करीब 50 to 60% आपको
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेगा। तो इसका एक्सपेंसेस भी बहुत कम होता है और डिविडेंड भी आपको करीब 1.6% के करीब डिविडेंड भी दे देता है HDFC AMC। तो इसमें तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना ही है और इसमें लगातार हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके जो एक स्टैंडर्ड लाइफ करके इसके प्रोमोटर थे, उन्होंने अपना कुछ स्टेक बेचा है। इसी कारण हम लोग देख रहे हैं लगातार इसमें डाउन ट्रेंड का दौर बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर भी कुछ बाई करने के लिए बोले थे और यहाँ पर भी बोले थे बाई करने के लिए, और फिर हम लोग को वहाँ से भी लगातार हम लोग को नीचे गिरते हुए प्राइस जा रहा है। तो हम लोग एवरेजिंग करते रहेंगे, क्योंकि प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे आ रहा है इसमें, और करीब हम लोग को 2300 तक का प्राइस हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बढ़िया समय है, मौका है बाई करने का। क्वालिटी स्टॉक जितना मात्रा में इसको एकोमुलेट कर सकते हैं करिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। HDFC AMC पहले तो डेट फ्री स्टॉक है, इसका बिजनेस मॉडल भी बहुत ही शानदार है, तो इसलिए हम लोग को डरना नहीं है। और लगातार डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को पिवट सपोर्ट भी दिख रहा है, और एक बड़ा सा अगर ग्रीन कैंडल दिखता है तो आप लोग इसमें एंट्री बढ़ा सकते हैं। और इसमें अभी हम बोल रहे हैं लमसम करने का भी समय है। अगर किन्हीं को अगर ज़्यादा क्वांटिटी भी बाई करके चलना है तो बाई कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही ज़्यादा फॉल कर चुका है और अपने टॉप से बहुत ही ज़्यादा फॉल हम लोग को देखने को मिला है। तो इसमें लमसम अपॉर्चुनिटी भी है, SIP अपॉर्चुनिटी भी है। आप अपने अनुसार जज कर सकते हैं, दोनों मौका है SIP करने का भी और इसमें लमसम करने का भी। बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी है HDFC AMC में। तो वीकली चार्ट भी देखते हैं अभी कितना और भी डाउन ट्रेंड हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको वीकली चार्ट ही बताता है। तो पहले देखते हैं, हम लोग लिस्टिंग के बाद से बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था और लगातार प्राइस अपवर्ड हम लोग को जाते हुए दिखा था। उसके बाद लगातार हम लोग को कंसोलिडेशन का दौर दिख रहा है और हम लोग को यहाँ एक रेजिस्टेंस लाइन वीकली चार्ट पर दिख रहा है, और इसी रेजिस्टेंस लाइन पे लगातार प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रहा है। यहाँ पे सेलर्स पुश कर रहे हैं नीचे प्राइस को। तो हम लोग अभी देख रहे हैं लगातार डाउन ट्रेंड हम लोग को इस कारण से देखने को मिल रहा था, क्योंकि इस रेजिस्टेंस लाइन को प्राइस ब्रेक नहीं कर पाता है। और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एक पिवट लाइन भी, तो इस पिवट लाइन के करीब है, और ये पिवट करीब 2157 पे आपको दिख रहा होगा। तो प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है। तो प्राइस इस पिवट पे भी आ सकता है दोस्तों, इसलिए हम लोग को ज़्यादा वरी नहीं करना है, हम लोग को एकोमुलेट करना है, क्योंकि HDFC ग्रुप का चारों स्टॉक बहुत ही शानदार है। इसलिए हम लोग को ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटल एनालिसिस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक खुद ही फंडामेंटली साउंड है। और अगला स्टॉक है दोस्तों HDFC। ये सिंपली एक NBFC है और देश का सबसे बड़ा NBFC है। हाउसिंग सेक्टर लोन देता है घर बनाने के लिए या रियल एस्टेट को लोन देता है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं लगातार इसमें भी डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इसमें भी हम कल वीडियो में इनकॉर्पोरेट किए थे HDFC को, लेकिन फिर से बता देते हैं क्योंकि आज सेपरेट हम वीडियो बनाए हैं सिर्फ HDFC ग्रुप स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि चारों स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए हम लोग को बाई करके चलना है। तो हम लोग देख रहे हैं इस पिवट पे इसको थोड़ा सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। हम लोग को आज हैमर कैंडल भी दिखा है, और अगर यहाँ से एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको दिखता है तो कुछ क्वांटिटी में आप लोग HDFC बाई करके चले। ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है, क्योंकि अभी 20 का लाइन नीचे की तरफ इंक्लाइंड है और भी गिरावट हम लोग को नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। तो पहला क्वांटिटी यहाँ पर बाई कर ले कुछ, और फिर नीचे का पिवट पर आता है 2418 पे, तो और क्वांटिटी ऐड कीजिएगा, लेकिन पहला क्वांटिटी यहाँ पे कुछ ऐड कर लेना है HDFC ग्रुप में। कोई हम लोग को डरना नहीं है, 20% इसका सिर्फ सेल्स ग्रोथ होता है, और बजाज फाइनेंस से भी अच्छा शेयर है, क्योंकि बजाज फाइनेंस तो क्वालिटी स्टॉक है ही, लेकिन अभी बजाज फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा इसका PE हाई हो चुका है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। तो अभी बाई करने में हम लोग को लॉन्ग टर्म में थोड़ा कम रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन HDFC बहुत ही ज़्यादा अपने टॉप से टूट चुका है। तो हम लोग बाई करेंगे तो हम लोग को अच्छा रिटर्न नियर टर्म में देखने को मिलेगा। और हमारा लास्ट स्टॉक है दोस्तों HDFC ग्रुप का सबसे बड़ा स्टॉक है HDFC बैंक, और निफ्टी का भी सेकंड नंबर पे वेटेज रखने वाला कंपनी है आफ्टर रिलायंस। और मार्केट कैप की बात करें तो इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है बेस्ड ऑन मार्केट कैप। फर्स्ट रिलायंस है, सेकंड लगता है TCS है, और थर्ड पे HDFC बैंक है। तो इसमें तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना ही है, क्योंकि नियरली एवरी म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्टेड हैं। जो भी आपको लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड दिखेंगे उसमें HDFC बैंक तो ज़रूर ही दिखेगा, और इंडेक्स में भी हम लोग को दिखता है, तो इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में तो ज़रूर होना चाहिए। इसमें कोई इफ एंड बट हम लोग को नहीं रखना है। तो जैसा कि हम अपने मेथड में भी बताते हैं दोस्तों कि अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चले तो वैसे में FIIs DIIs का सेलिंग आता है।
इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आया था और पिछले साल ईयर ऑन ईयर हम लोग को ग्रोथ देखने को मिला था। उसके बावजूद लगातार हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ऐसा बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि अगर स्टॉक अच्छा रिटर्न देता है कब, जब क्वार्टरली रिजल्ट आए अच्छा, तो आप लोग बाई करके चले तो नियर टर्म में फ़ायदा मिलता है। उसके कंप्लीट अपोजिट आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए चार्ट एनालिसिस सबसे बेस्ट होता है। कोई क्वार्टरली रिजल्ट या न्यूज़ आपके काम नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट में। तो HDFC बैंक भी हमारा क्लासिक एग्जांपल है कि कभी भी हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। पहला एवरेजिंग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में ही करना है और फिर हम लोग नीचे का पिवट देखेंगे और बाई करेंगे। तो पहला हम लोग यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट करने के लिए बोले थे, लेकिन हमारा एनालिसिस गलत साबित हुआ और प्राइस आ चुका है 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे और एक पिवट पे टकरा रहा है। और यहाँ पे हम लोग को आज हैमर कैंडल भी दिखा है। तो कुछ क्वांटिटी हम लोग ऐड कर लेंगे, वेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर हैं। तो हम लोग ज़्यादा परफेक्ट एंट्री का वेट नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा बाई करके चलेंगे। एक बड़ा सा 2-3% का आपको कैंडल दिखता है तो आप लोग HDFC बैंक में बेझिझक इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर हमारा एनालिसिस यहाँ पर भी गलत साबित होता है दोस्तों और प्राइस और भी नीचे आता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 20 का लाइन नीचे की तरफ इंक्लाइंड है और मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी हो चुका है 200 डेज का और 20 का, मतलब हैवी डाउन ट्रेंड इसमें चल रहा है। तो प्राइस अगला पिवट तक आपको दिखा सकता है। तो 1365 पे अगला पिवट है, लेकिन कुछ क्वांटिटी हम लोग बाई करके चलेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम लोग को जज नहीं करना है कि प्राइस कहाँ तक जाएगा। हम लोग ईच पिवट पे कुछ कुछ बाई करके चलेंगे, सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। इसीलिए आज हम लोग को हैमर कैंडल दिखा है, तो इसलिए हम लोग इसमें कुछ क्वांटिटी बाई करके चलेंगे HDFC बैंक में। और वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन भी था। इस कारण से हम लोग को लगातार प्राइस में गिरावट देखते हुए मिल रहा था, क्योंकि FIS DIS का कुछ सेलिंग इसमें हम लोग को देखने को मिला है। तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब तो नहीं आया है और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं रहता है कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज पे आ ही जाता है वीकली चार्ट पे भी, क्योंकि जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर से भी घूम सकता है। अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ता है तो ऊपर प्राइस हम लोग को मोमेंटम दिखा सकता है। इसलिए हम लोग डेली चार्ट पे एंट्री लेते हैं और वीकली चार्ट पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं। तो डेली चार्ट पे हम लोग को एंट्री मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग कुछ क्वांटिटी HDFC बैंक में भी बाई करके चल सकते हैं और फिर हम लोग थोड़ा वेट कर लेंगे नीचे का पिवट पे। तो यही मेथड लगाइए दोस्तों। हम लोग को बेसिकली पर्पस मेन हम लोग का ये है कि हम लोग जो एवरेज प्राइस लगाते हैं, एवरेज प्राइस हमारा किसी भी स्टॉक बाई करने का होता है, क्योंकि एक बार में तो हम लोग बाई नहीं करते हैं। एवरेज प्राइस को हम लोग को किसी भी तरह नीचे लाना है और हम लोग लॉन्ग टर्म तक किसी भी स्टॉक में बने रहेंगे तो हम लोग को अच्छा खासा फ़ायदा होगा। मेन पर्पस हम लोग को रिटर्न निकालना है। तो यही आप लोग मेथड लगाइए, आप लोग को लॉन्ग टर्म में 3-4 साल में आपको प्रॉफिट अच्छा दिखने लगेगा। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।